आज एक सीरियस वाक़या है नाज़रीन परदेशियों के हवाले से, परदेशियों के साथ क्या होता है। नाज़रीन, मैं हूँ बिलाल ज़फ़र, आप देख रहे हैं मुझे कनाडा से। आज की कहानी है अब्दुर्रहमान साहब की, जिन्होंने मुझे बताया कि उनका ताल्लुक़ ऑस्ट्रेलिया से है और उन्होंने अपने एक दोस्त को एक चीज़ बेची ऑस्ट्रेलिया में। क्या चीज़ बेची उसकी डिटेल्स तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसकी जो मालियत है अगर पाकिस्तानी रुपयों में ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स को कन्वर्ट किया जाए तो 3 लाख रुपए बनते हैं। दोस्त के पास फ़ौरन पैसे नहीं थे अदा करने के लिए। 1 महीने के बाद दोस्त पाकिस्तान चला गया, तो वहाँ जाकर दोस्त ने फिर रब्ता किया अब्दुर्रहमान साहब के साथ कि अब मैं पाकिस्तान आ गया हूँ, आपके मैंने पैसे देने थे तो मैं क्या करूँ। तो अब्दुर्रहमान साहब ने कहा कि अच्छा ऐसा करो कि वो पैसे तुम मेरी फैमिली को दे दो। तो 3 लाख रुपए जो उनके दोस्त ने उनको ऑस्ट्रेलिया में अदा करने थे, वो अब पाकिस्तान में उनकी फैमिली को अदा करने का मजाज था। उसके दोस्त ने जाकर पाकिस्तान अप्रोच किया अब्दुर्रहमान साहब के घर वालों को। तो उन्होंने कहा कि कितने पैसे हैं। तो उनका दोस्त कहता है कि अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 3 लाख रुपए बनते हैं। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, हम आपको बताते हैं कैसे लेना है, आधे घंटे तक बताते हैं आपको। तो फ़ोन टख से बंद कर दिया उन्होंने। तो उनका जो दोस्त है उसने कहा ठीक है, हो सकता है मसरूफ़ होंगे, कभी बंदा सोचता है कि भाई आकर पिक करना है या कोई डिलीवरी पॉइंट बता दें या किस तरह से पैसे ट्रांसफ़र करने हैं या अपना अकाउंट नंबर भेज दें तो उसमें वो ट्रांसफ़र कर देंगे, सोच रहे होंगे। खैर, और किसके अकाउंट में डलवाने हैं वो भी लोग फ़ैसला करते हैं ना। तो उनका जो दोस्त है कहता है कि मैं वेट करता रहा, आधा घंटा क्या 3 घंटे गुजर गए, किसी ने अप्रोच नहीं किया। इतने में रात हो गई, 12:30 बज गए। तो मैं जाग रहा था कि अभी कोई कांटेक्ट करेगा, क्योंकि उनका दोस्त कहता है कि मेरे पास किसी की अमानत हो तो मैं तो जब तक उसको डिलीवर ना कर दूं तब तक मुझे सुकून नहीं आता। इस वजह से वो इंतज़ार में जागता रहा। बहरहाल फिर 1 बज गया, 1:30 बज गया, तो उन्होंने कहा कि अब तो कहाँ ही फ़ोन आएगा। तो उनका दोस्त सो गया। अगले रोज़ पूरा दिन गुजर गया, किसी की कॉल नहीं आई। फिर उससे नेक्स्ट रोज़ मतलब कि 2 दिन गुजर गए, तो उसके दोस्त ने वापस कॉल की उसी नंबर पर जो अब्दुर्रहमान साहब ने दिया था घर वालों का। तो आगे से जिसने पिक किया एक कोई औरत थी, वो कहती है कि हाँ भूल गई थी। तो वो कहते हैं कि आप मुझे बता दें बहन कि या तो मैं आपको आकर डिलीवर कर देता हूँ पैसे, या आप आकर मेरे से ले जाएं, या आप मुझे कोई अकाउंट नंबर भेज दें तो मैं उसमें ट्रांसफ़र कर दूँ। तो कहती है अच्छा तो ठीक है ना, बताती हूँ मैं। तो वो कहते हैं कि नहीं कोई जल्दी नहीं बहन, आप अपना टाइम ले लें। तो वो आगे से कहती है आप तो सुनाई जा रहे हैं हमें, कौन से इतने ज़्यादा पैसे हैं, 3 लाख रुपए ही है ना, कौन सा कोई 30 लाख भेज दिए, बता दूंगी मैं। तो फिर उसके बाद उसने उस औरत ने अपना अकाउंट नंबर भेजा और कहती है इसमें ट्रांसफ़र कर दें, और टाक से फ़ोन बंद कर दिया। तो उनका दोस्त कहता है कि उस दोस्त ने अब्दुर्रहमान साहब को ये चीज़ बताई। तो अब्दुर्रहमान साहब कहते हैं बिलाल भाई देख लें कि किस तरह से होता है। मैं हमेशा ऐसा ही रवैया फ़ेस करता हूँ, जब भी मैं भेजता हूँ कितने भी पैसे मैं भेज दूँ वो काफ़ी नहीं होते, उससे दुगने तिगने मेरे से एक्सपेक्ट किए जाते हैं। मैं यहाँ टैक्सेस दे के, और इतना हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, किराए इतने ज़्यादा हैं, तो बहुत मुश्किलों से बचाता हूँ पैसे। लेकिन घर वालों का ऐसा रवैया होता है कि मुझे लगता है कि मैंने कोई गलत काम कर दिया उनको पैसे भिजवा के, उल्टा बेइज्जती सी हो जाती है। अब ज़्यादा डिटेल में बात नहीं हो सकी, मैं ज़रा जल्दी में था। मैंने अब्दुर्रहमान साहब को कहा कि आपको मैं फिर कॉल करूँगा। मुझे उनसे ये पता करना था कि उनकी शादी को वक्त कितना हो गया है, क्या जो बात की थी उनकी बेगम ने कहा था ऐसे, अगर ऐसा है तो शादी को कितना अरसा हो गया है, वो उनको अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ही क्यों नहीं रख लेते, और उनके कैसे ताल्लुकात चल रहे हैं। अगर वो मज़ीद बताना चाहेंगे तो फिर मैं आपको मज़ीद इस बारे में बताऊंगा। लेकिन एक बात तो है कि परदेशियों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है, और डू मोर डू मोर डू मोर का एक मोटो होता है जो उनके घर वालों का होता है पाकिस्तान में। मेरे ख्याल में उनको भी समझने की ज़रूरत होती है कि परदेश में दरख्तों के साथ पैसे नहीं लगे होते,
बल्कि लोग बहुत मेहनत से कमा रहे होते हैं। परदेशियों को भी चाहिए कि जहाँ तक मुमकिन हो अपने घर वालों की बेहतरीन कफ़ालत कर सकें, उनकी मदद करने की कोशिश करें। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को इस्टेब्लिश किया जाए और अपने हाथ में भी कुछ रकम रखी जाए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती और कुछ पता नहीं होता हालात का। मज़ीद आज की वीडियो में मैं आपको ये पिकनिक दिखाता हूँ जो हमने ये फ्रेश फार्म से दूध और अंडे और आइसक्रीम वगैरह लेकर की थी। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक थम्स अप दे दें। आपको मैं दिखाता हूँ और फिर जो हम बाकी अपनी साथ चीज़ें लाए हुए थे पिकनिक के लिए वो भी आपके सामने पूरा टेबल से जाएंगे और बहुत मज़ा आएगा। जुम्मा भी था और हम गांव भी गए थे, तो मैंने भी आज कमीज़ शलवार पहना। अच्छा किया, नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो अभी बस मैं गाड़ी से निकाल रहा हूँ जो हम अपने साथ चीज़ें लाए थे, जो फार्म से ली थी वो हमने टेबल पर रख ली हैं। ये हम अपने साथ वहीं से ताज़ी लेकर आए थे, होपफुली गर्म होंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं अभी गुज़रा था। सिर्फ हम ही लोग थे यहाँ पर क्योंकि 6 बजे ये बंद करते हैं और हम यहाँ 5:30 बजे पहुँचे थे। एक हम थे और एक जो शॉप कीपर खुद थी उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी, नहीं है हमारे पास और कोई नहीं था। ये रशियन सैलेड है, उसके साथ पक टीन चीज़ है, उसके साथ फिंगर फिश है। ये वेजिटेबल रोल्स लिए थे, समोसा था। बर्गर, यम्मी जूसी बर्गर। ये बर्गर नहीं है मम्मा, ये तो बर्गर नहीं है। ये शवरमा था। वो नहीं है, वो जो मैं हर वक्त खाती हूँ। आइसक्रीम, वो दूसरा पिकनिक। क्या खाना आपने? फ्रेश है बर्गर, जो है बर्गर की बाइट ले लो। बर्गर कैसी लगती है मम्मा? ये अनियन समोसा को छोड़ दो। ये है बर्गर। मैं समोसा लाया था। Does they have a bottle even not because I wanted pizza? I see what that is now. Paneer and pupata. सब चीज़ें थी, खाना भी अच्छा था, बहुत मज़े का था, गर्म भी था। अभी बस एक चीज़ की कमी थी और वो थी सॉफ्ट ड्रिंक। बस एक 7 अप हो जाती साथ या फैंटा हो जाती ठंडी यख तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता, बस वो लाना भूल गए। ये बहुत ही ज़बरदस्त शीश तवूक और बेकन वाला शवरमा होता है। हलाल बेकन होता है इनका और शीश तवूक में स्मोकी फ्लेवर होता है। और ये साज ब्रेड में बनाते हैं और हम डबल ग्रिल करवाते हैं ताकि अंदर तक गर्म हो। बहुत ही ज़बरदस्त सॉसी किस्म का शवरमा होता है। और ये फिंगर फिश के तो क्या ही कहने, इतनी मज़े की होती है कि आपको बता नहीं सकता। कांटा एक भी नहीं और अंदर तक बिल्कुल राइटली पकी हुई के ना ओवर ड्राई और ना कच्ची, ज़बरदस्त। एक बिल्ली आ गई थी, इतनी प्यारी बिल्ली,
बिल्कुल कनेडियन, देखें जैसे शक्ल कितनी प्यारी है इसकी, है ना, लगता है कि कनेडियन है। पाकिस्तानी बिल्लियों से फ़र्क है। मेरे साथ नहीं हाथ में लो। पाकिस्तानी भी प्यारी होती हैं, लेकिन ये नेक्स्ट लेवल थी। नहीं, ऐसी बात नहीं, पाकिस्तान में भी नेक्स्ट लेवल होती हैं। वहाँ की अपनी खूबसूरती है भाई, यहाँ की अपनी है। बहरहाल ये बिल्ली बहुत प्यारी थी। He's looking at us. ये लो सुहाग खाओ। ये डॉग भी आ गया था Ooh. और बहुत फ्रेंडली थी ये, बहुत ही प्यारी थी ये भी। ये हमारे आसपास घूमने लगी। Smiling. He's smiling. खाओ, गाड़ी में बैठ जाओ, खुद खाओ। जोहा बर्गर खा रही थी। हल्का हल्का सा डर भी लग रहा था। जीनिया पहले तो टेबल के ऊपर चढ़कर बैठ गई क्योंकि उसको बहुत डर लग रहा था इससे। शी इज़ वेरी फ्रेंडली। Look, Mama, she's smiling. She was smiling. Did you saw that? शी इज अ वेरी फ्रेंड। मुझे सैनिटाइजर चाहिए, हटो। बस ये दे दो। बस उसके बाद हम लोग यहाँ पर घूमे फिरे, चहलकदमी की। यहीं पर एक पॉल के साथ फुटबॉल लगा हुआ था। जोहा और मैंने वो खेला, हमने तस्वीरें खींची, बहुत मज़ा आया और फिर हम वापस चले गए। And here. Baba, go. Go, I'll catch you. If you lose, you lose. Oh, not lose. I wish we had one. It travels from there, from right here back. Oh, I wish I had a pet. इधर बैठो, आपकी पिक्चर बनाओ। यहाँ पे बैठो। Gato के साथ। खाटो, खा। Oh my God. देखो इधर। डॉगी काम। पापा देखो, उसके नेबर का पास बहुत प्यारा balcony है। कोई on the street, मम्मा वो घूम जाएगा। ये क्या हो गया? घूम जाएगा ये डॉगी। देखो स्ट्रीट पे जा रहा है। हाँ, डॉगी जा रहा है उनके। अच्छा। वो कभी नहीं ढूंढेंगे। उसको अपना घर पता है। तुम नहीं खाती स्ट्रॉबेरी? भाई स्ट्रॉबेरी से नहीं बनती है ना। हमारे पूरी फैमिली में खाली आप ही स्ट्रॉबेरी खाते हैं और कोई भी नहीं खाता। सच, लेकिन कितनी महंगी है यार। कितने की दी है? $12.5। है? How can you? वो I have the receipt. I'll show you. नेबर्स कभी नहीं ढूंढेंगे। यहाँ से जब हम वापस जा रहे थे तो सेब के दरख्त भी थे रास्ते में, उसमें सेब लगे हुए थे। ले लो जाके छोटा वो सा। भी देखे, वो सामने हाँ। बनाए ना वीडियो जाके। पीछे रिवर्स में पास कर दे वापस। व्यूअर्स, कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी पिकनिक पसंद आई होगी। अगली दफ़ा तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।